हाय। आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। और आज जो है वही जो छूटा हुआ है उसका भाग का भौतिक स्वरूप का कुछ भाग छूट गया था, तो इसको मैं आज कुछ पढ़ा दूँ ताकि आपको अथी रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जो है आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कुछ पहाड़ी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ पठार के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। और वही चीज़ पे मैं चलता हूँ, तो बिना समय गवाते हुए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो समझ में तभी आएगा जब शुरू से अंत तक देखेंगे, और शुरू से अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। और तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेनकोटा तक आपको पढ़ा चुका था, सेनकोटा घाट तक आपको पढ़ा चुका था। आगे मैं जो है पढ़ाऊंगा दक्कन। तो क्या है दक्कन की पठार के बारे में बात करूंगा। तो दक्कन की पठार कहाँ है? दक्कन का पठार जो है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। किस जगह पर है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। और ये जो बना हुआ है ये कौन सा पत्थर से बना हुआ है? तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। कौन सा? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ये। और यही जो है दक्कन की पठार के आसपास जो है सबसे बड़ी चीज एक मिट्टी पाया जाता है जो महाराष्ट्र में। वह कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी जो है यही दक्कन की पठार के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके जो पूर्वी, इस पठार के जो पूर्वी भाग है, यानी कौन सी पठार? यानी दक्कन की पठार का जो पूर्वी भाग है, दक्कन की पठार का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है उसको क्या कहते हैं? तो विदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। इसी का पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। तो ये दक्कन की पठार जो था किस बात से बना हुआ था और कहां पर है, ये सारी चीज बता दिए। इसके जो ये पठार के जो मैदान है उसका कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। ये सारी चीज के बारे में पढ़ा होगा। अगर अच्छे लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। और लाइक इतना ठोके कि बस भूचाल आ जाए। तो आगे बढ़ता हूं। तो दक्कन की पठार पर जब पढ़ा तो थोड़ा सा एक बार धारवाड़ की पठार के बारे में बात करता हूं। धारवाड़ पठार के बारे में बात करता हूं। तो धारवाड़ की पठार है कहां, किस राज्य में है? तो धारवाड़ की पठार जो है ये कहां है? कर्नाटक। कहां है? तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। और ये कौन सी चट्टान से है? तो ये जो धारवाड़ की पठार जो बना हुआ है ये परिवर्तित चट्टान से बना हुआ है। कौन सी चट्टान से? तो परिवर्तित चट्टान से बना हुआ है। परिवर्तित चट्टान से बना हुआ है। चट्टान से बना हुआ है। और इसके इस पठार के जो है, जैसे उस पठार के मैंने आपको दक्कन की पठार के जो पूर्वी भाग था उसको विदर्भ कहते थे। इस पठार के जो पश्चिमी भाग है, धारवाड़ पठार के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है, तो उस भाग के पश्चिमी भाग में कौन सा है? तो एक पहाड़ी का नाम है जिसका है बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी है? तो बाबा
बुदन की पहाड़ी कौन सा भाग में है? तो पश्चिमी भाग में है। किसका पश्चिम? तो धारवाड़ पठार के पश्चिमी भाग में जो कौन है? बाबा बुदन की पहाड़ी है, तथा एक और पहाड़ी है, उसी का पश्चिम में एक और पहाड़ी है, तो कौन है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है यही धारवाड़ की पठार के पश्चिम भाग में है, एक बुदन की पहाड़ी है, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये प्रसिद्ध है। तो आगे मैं बात करता हूं नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा? तो नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी जो है यह किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु राज्य में है, यह कैसा पर्वत है? जो नीलगिरी की पहाड़ी कैसा पर्वत है? तो एक ब्लैक पर्वत है। कैसा है? तो ब्लैक पर्वत है। ब्लैक पर्वत है। और इसका मुख्यतः जो है यह किस पहाड़ से, किस से बना हुआ है? किस चट्टान से बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है चारकोनाइट की चट्टान से बना हुआ है। किसे? चारकोनाइट चट्टान से बना हुआ है। चारकोकाइट, नाइट नहीं, चारकोकाइट। चारकोकाइट चट्टान से बना हुआ है। चारकोकाइट या पठार को कह सकते हैं, बना हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वह कौन सी पहाड़ी है? तो दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा सबसे ऊंची इसका चोटी है, जिसका की ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और अगर सबसे ऊंची चोटी, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आएगा वो कौन आएगा? तो अन्नामलाई आएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब जो है, जब नीलगिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण जो है, दक्षिण से एक घाट निकला है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण से एक घाट निकला है, जो कि एक दर्रा निकला, इसका घाट निकला, इसका नाम है पाल घाट। कौन सा है? तो पाल घाट। तो पाल घाट के बारे में मैं पहले आपको बता दिया था कि पाल घाट की जो ऊंचाई है वह 305 मीटर है। कितना है? तो 305 मीटर है। और इसमें जो है कौन सा दो शहर को जोड़ता है? तो एक तो जोड़ता है कोयम्बटूर और दूसरा जोड़ता है कौन? कोचीन। कौन सा जोड़ता है? तो एक जोड़ता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, और दूसरा जो शहर है उसका नाम क्या है? कोचीन है। तो जैसे कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु में है। और कोची कहां है? तो केरल में है। तो ये दो राज्य को जोड़ता है, दो शहर को जोड़ता है।
अब आगे बढ़ता हूं कि जब पालघाट दर्रा जो है, अर्थात ये क्या है, पालघाट दर्रा, इसमें जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन भी है। कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मिलन कहां है? तो पाल घाट से उत्तर पश्चिम की ओर ये मिलन होता है। ये मिलन होता है पाल घाट से उत्तर पश्चिम की ओर मिलन होता है, जो कि इसको कहा जाता है कि मेन रूप से यह भी कहा जा सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहां है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी मिलन स्थल है। इसमें और एक चीज है, इसके चारों ओर फैला हुआ जो है नीलगिरी के जहां मिलन स्थल है वहां पे उसके पश्चिम जो मिला है एक पहाड़ी का नाम है, जिसका इलायची पहाड़ी नाम है। इलायची पहाड़ी इसका नाम है। इसका एक और नाम दिया गया है, इसका एक और नाम है जो कि बहुत ही, इलायची पहाड़ी को ही कहा जाता है कार्डमम। इसको एक और नाम दिया है कार्डमम पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ी कहां है? तो ये भी तमिलनाडु में है। और ये जो है कार्डम जो है ये भी कहां है? उसी का नाम है। और ये जो है किसका है? तो नीलगिरी पहाड़ी के पश्चिम में ये फैला हुआ विस्तारीय मैदान है। पश्चिम में ये इसका मैदान माना जाता है, फैला हुआ है। आगे जो है दूसरी जो ऊंची चोटी है, आपको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। तो दोडा बेटा जो है उसका किस पहाड़ी, नीलगिरी का एक छोटा सा पहाड़ है जिसके में आता है, उसका उस पहाड़ का नाम है, उसी के ऊपर जो है वो चोटी है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऊंट मारदंड पहाड़ी का ही भाग है। ये जो आपका जो है दोदा बेटा है, इसी का ही भाग है, जिसका की ऊंचाई 2637 मीटर है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ता हूं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सा है? तो अन्नामलाई पर्वत की जो चोटी है, अन्नामलाई की पर्वत है। अन्नामलाई की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामुदई है। अन्ना कौन है? अन्नामुदई है। और इसकी जो ऊंचाई है 2696 मीटर है। कितना है? 2696 मीटर है। अब अन्नामुदई के में जो है 3 बिंदु है। अन्नामुदई पहाड़ी जो है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी अन्नामुदई है, अन्नामुदई जो है यह 3 पहाड़ियों की बिंदु है। कितना पहाड़ी? तो 3 पहाड़ी की बिंदु है। 3 पहाड़ी के बिंदु है। कई पहाड़ी के? तो 3 पहाड़ी के बिंदु है। और यहां तीनों पहाड़ी का श्रृंखला तीनों दिशा में जाती है। एक चल गया उत्तर, एक चल गया उत्तर पूर्व, एक चल गया दक्षिण।
तो इस तरह से जो है तीनों से पहाड़ी क्या है, ये मुख्य बिंदु है। तो जो आपको दक्षिण की ओर जाएगा, जो अन्नमूदय के दक्षिण की ओर से जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, यह कौन सी पहाड़ी जाती है, तो जाती है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या इसको कह सकते हैं कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी इसी को कह सकते हैं, जो दक्षिण की ओर ये जाती है। उत्तर की ओर जो जाती है, यानी अन्नमूदय के जो उत्तर की ओर जाती है, तो कौन जाती है, तो अन्नामलाई। अन्नामलाई उत्तर की ओर जाती है, और उत्तर पूरब की ओर जाती है, यानी ये अन्नामलाई और उत्तर और पूरब, यानी उत्तर पूरब, यानी इस दिशा में जो जाएगी वह कौन सी पहाड़ जाती है, तो पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी जाती है। और ये जो है पालनी की पहाड़ी में जो है ये क्या है, तो ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो कि कहां पड़ता है, ये तो तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ये अवस्थित जो है तमिलनाडु में है। और इस तमिलनाडु में एक और पहाड़ है जो कि हमेशा पूछता है, सेवाराय पहाड़ कहां है। सेवाराय पहाड़ी जो है यह भी कहां है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और ये जो तमिलनाडु के किस जिला में है, तो सलेम जिला में। इस सलेम जिला में अवस्थित है। आगे मैं बढ़ता हूं कि भारत के जो है, अब आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के बीच में कौन सी पहाड़ी आती है। मान लिया जाए ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में कौन सी राज्य है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये उड़ीसा हो गया। तो इसके बीच में जो कौन सी पहाड़ी है, तो इसके बीच में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। कौन सा है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। यानी उड़ीसा और तमिलनाडु, उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश के बीच में है, तो कौन सा है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। आगे मैं बढ़ता हूं कि भारत के पूर्वी तट जो है कितने भाग में बटा हुआ है। भारत का पूर्वी तट जो है कितने भाग में बटा हुआ है, बटा है। तो भारत के पूर्वी तट जो है वह कितने भाग में, तो 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में, 3 भाग में। तीन भाग में बटा है। अब वो कौन कौन सा भाग है जिसके बारे में, और कौन सा पहला भाग को क्या कहते हैं, दूसरा भाग को क्या कहते हैं, तीसरा भाग को क्या कहते हैं। तो पहला भाग जो है कौन सा है, तो ध्यान से देखेंगे कि पहला भाग जो है वो समुद्री तट, पूर्वी जो भारत के पूर्वी भारत के समुद्री तट है वो कितने भाग में, 3 भाग में। अब याद कीजिएगा, समुद्री तट, समुद्री तट कितने भाग में है, तो 3 भाग में।
तो आगे बढ़ेंगे। तो पहला भाग जो है वह कौन सा है? तो पहला भाग है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक। कृष्णा डेल्टा या उसको कह सकते हैं कृष्णा डेल्टा। डेल्टा तक जो है इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? यानी कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो है उसको क्या कहते हैं हम? कोरोमंडल तट कहते हैं। और यह पहला भाग हो गया। यानी पहला भाग जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो कौन सा भाग है, कौन सा भाग कहते हैं? तो ये जो भाग कहते हैं वह कोरोमंडल तट कहते हैं। दूसरा भाग जो है वह कौन सा है? तो कृष्ण डेल्टा। डेल्टा से लेकर कृष्ण डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक। गोदावरी डेल्टा तक जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो जानते हैं गोलकुंडा तट। कौन सा? गोलकुंडा तट इसको कहते हैं। गोलकुंडा तट कहते हैं। और तीसरा जो है जो आपका है वह कौन है? गोदावरी डेल्टा से लेकर आपको उत्तरी तट यानी उत्तरी तट या उत्तरी तटीय तक जो तट है इसको क्या कहते हैं? तो उत्तर सरकार तट। क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट। सरकार तट। तो जब इतना हम तीनों तट के बारे में नाम जान चुके हैं, ये कौन था? पूर्वी भारत के पूर्वी समुद्री तट का